आप सभी को नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम। आप सुन रहे हैं किताबें और मैं। यहाँ आपको सुनने को मिलेंगे प्रसिद्ध लेखकों के बेहतरीन उपन्यास, नाटक और कहानियाँ। तो बने रहिए मेरे यानी लवेश कुमावत के साथ और सुनते रहिए किताबें और मैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी नया विवाह। हमारी देह पुरानी है, लेकिन इसमें सदैव नया रक्त दौड़ता रहता है। नए रक्त के प्रभाव पर ही हमारे जीवन का आधार है। पृथ्वी की इस चिरंतर व्यवस्था में यह नयापन उसके एक एक अणु में, एक एक कण में तार में बसे हुए स्वरों की भांति गूंजता रहता है। और यह 100 साल की बुढ़िया आज भी नवीली दुल्हन बनी हुई है। जब से लाला डंगामल ने नया विवाह किया है, उनका यौवन नए सिर से जाग उठा है। जब पहली स्त्री जीवित थी, तब वे घर में बहुत काम करते थे। प्रातः से 10-11 बजे तक तो पूजा पाठ ही करते रहते थे। फिर भोजन करके दुकान चले जाते थे। वहाँ से 1 बजे रात लौटते और थके मांदे सो जाते। यदि लीला कभी कहती जरा और सवेरे आ जाया करो, तो बिगड़ जाते और कहते, तुम्हारे लिए क्या दुकान छोड़ दूँ या रोजगार बंद कर दूँ। यह वह जमाना नहीं है कि एक लोटा जल चढ़ाकर लक्ष्मी प्रसन्न कर ली जाए। आज उनकी चौखट पर माथा रगड़ना पड़ता है, तब भी उनका मुंह सीधा नहीं होता। लीला बेचारी चुप हो जाती। अभी 6 महीने की बात है। लीला को ज्वर चढ़ा हुआ था। लाजी दुकान जाने लगे, तब उसने डरते डरते कहा था, देखो मेरा जी अच्छा नहीं है, जरा सवेरे आ जाना। डंगामल ने पगड़ी उतारकर खूंटी पर लटका दी और बोले, अगर मेरे बैठे रहने से तुम्हारा जी अच्छा हो जाए तो मैं दुकान न जाऊंगा। लीला हताश होकर बोली, मैं दुकान जाने को तो नहीं मना करती, केवल जरा सवेरे आने को कहती हूँ। तो क्या दुकान पर बैठा मौज किया करता हूँ। लीला इसका क्या जवाब देती। पति का यह स्नेहहीन व्यवहार उसके लिए कोई नई बात न थी। इधर कई सालों से उसे इसका कठोर अनुभव हो रहा था कि उसकी इस घर में कद्र नहीं है। बस अक्सर इस समस्या पर विचार भी किया करती, पर वह अपना कोई अपराध न पाती। वह पति की सेवा अब पहले से कहीं ज़्यादा करती, उनके कार्यभार को हल्का करने की बराबर चेष्टा करती रहती, बराबर प्रसन्नचित्त रहती। कभी उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करती। अगर उसकी जवानी ढल चुकी थी, तो इसमें उसका क्या अपराध था। किसकी जवानी सदैव स्थिर रहती है। अगर अब उसका स्वास्थ्य उतना अच्छा न था, तो इसमें उसका क्या दोष। उसे बेकसूर क्यों दंड दिया जाता है। उचित तो यह था कि 25 साल का साहचर्य अब एक गहरी मानसिक और आत्मिक अनुरूपता का रूप धारण कर लेता, जो दोष को भी गुण बना देता, जो पके फल की तरह ज़्यादा रसीला, ज़्यादा मीठा, ज़्यादा सुंदर हो जाता। लेकिन लालाजी का वाणिक हृदय हर एक पदार्थ को वाणिज्य के तराजू में तोलता था। बूढ़ी गाय जब तक दूध दे सकती है न बच्चे, तब उसके लिए गौशाला में ही अच्छी जगह है। उसके विचार में लीला के लिए इतना ही काफ़ी था कि घर की मालकिन बनी रहे, आराम से खाए और पड़ी रहे। उसे अख्तियार है चाहिए जितने जेवर बनवाए, चाहे जितना स्नान व पूजा करे, केवल उनसे दूर रहे। मानव प्रकृति की जटिलता का एक रहस्य यह था कि डंगामल जिस आनंद से लीला को वंचित रखना चाहते थे, जिसकी उसके लिए कोई ज़रूरत न समझते थे, खुद उसी के लिए सदैव प्रयत्न करते रहते थे। लीला 40 वर्ष की होकर बूढ़ी समझ ली गई थी, किंतु वे 43 की होकर भी अभी जवान ही थे, जवानी के उन्माद और उल्लास से भरे हुए। लीला से अब उन्हें एक तरह की अरुचि होती थी, और वह दुखिया जब अपनी त्रुटियों का अनुभव करके प्रकृति के निर्दय अखातों से बचने के लिए रंग व रोगन की आड़ लेती, तब लालाजी उसके बूढ़े नखरों से और भी घृणा करने लगते। वे कहते, बाहरी तृष्णा, 7 लड़कों की तो माँ हो गई, बाल खिचड़ी हो गए, चेहरा धुले हुए फलाफलैना की तरह सिकुड़ा गया, मगर आपको भी महावर, सेंदूर, मेहंदी और उपटन की हवस बाकी ही है। औरतों का स्वभाव भी कितना विचित्र है, न जाने क्यों बनाव श्रृंगार पर इतना जान देती हैं।
पूछो अब तुम्हें और क्या चाहिए। क्यों नहीं मन को समझा लेती कि जवानी विदा हो गई है और इन उपादानों से वह आपस में नहीं बुलाई जा सकती। लेकिन वे खुद जवानी का स्वप्न देखते रहते थे। उनकी जवानी की तृष्णा अभी शांत न हुई थी। जाड़ों में रसों और पाकों का सेवन करते रहते थे। हफ्तों में 2 बार खिजाब लगाते और एक डॉक्टर से मंकी ग्लैंड के विषय में पत्र व्यवहार कर रहे थे। लीला ने उन्हें असमंजस में देखकर कातर स्वर में पूछा, कुछ बतला सकते हो? कै बजे आओगे? लाला जी ने शांत स्वभाव से पूछा, तुम्हारा जी कैसा है? लीला क्या जवाब दे? अगर कहती कि बहुत खराब है तो शायद वे महाशय वहीं बैठ जाएं और उसे जली कटी सुनाकर अपने दिल का पुकार निकालें। अगर कहती कि अच्छी हूँ तो शायद निश्चित होकर 2 बजे तक कहीं खबर लें। इस दुविधा में डरते डरते बोली, अब तक तो हल्की थी लेकिन अब कुछ भारी हो रही है। तुम जाओ दुकान पर, लोग तुम्हारी राह देखते होंगे। हाँ, ईश्वर के लिए 1-2 न बजा देना। लड़के सो जाते हैं, मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता, जी घबराता है। सेठ जी ने अपने स्वर में स्नेह की चाशनी देकर कहा, 12 बजे तक आज जरूर जाऊंगा। लीला का मुख धूमिल हो गया। उसने कहा, 10 बजे तक नहीं आ सकते? 11:30 बजे से पहले किसी तरह नहीं। नहीं, 10:30। अच्छा, 11 बजे। लाला वादा करके चले गए, लेकिन 10 बजे रात को एक मित्र ने मुजरा सुनने के लिए बुला भेजा। इस निमंत्रण को कैसे इनकार कर देते? जब एक आदमी आपको खातिर से बुलाता है तब यह कहाँ की भलमानसता है कि आप उसका निमंत्रण अस्वीकार कर दें। लाला जी मुजरा सुनने चले गए। 2 बजे लौटे। चुपके से आकर नौकर को जगाया और अपने कमरे में जाकर लेट रहे। लीला उनकी राह देखती, प्रतीक्षण विकल वेदना का अनुभव करती हुई न जाने कब सो गई थी। अंत को इस बीमारी ने अभागिनी लीला की जान ही लेकर छोड़ा। लाला जी को इसके मरने का बड़ा दुख हुआ। मित्रों ने संवेदना के तार भेजे। एक दैनिक पत्र में शोक प्रकट करते हुए लीला के मानसिक और धार्मिक सद्गुणों को खूब बढ़ाकर वर्णन किया। लाला जी ने इन सभी मित्रों को हार्दिक धन्यवाद दिया और लीला के नाम से बालिका विद्यालय में 5 वजीफे प्रदान कर दिए तथा मृतक भोज को तो जितने समारोह से किया गया वह नगर के इतिहास में बहुत दिनों तक याद रहेगा। लेकिन 1 महीना भी न गुजर पाया कि लाला जी के मित्रों ने चारा डालना शुरू कर दिया और उसका असर यह हुआ कि 6 महीने की विधुरता के तप के बाद उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। आखिर बेचारे क्या करते? जीवन में एक सहचर्य की आवश्यकता तो थी ही और इस उम्र में तो एक तरह से अनिवार्य हो गई थी। जब से नई पत्नी आई, लाला जी के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया। दुकान से अब उतना प्रेम नहीं था। लगातार हफ्तों न जाने में भी उनके कारोबार में कोई हर्ज नहीं होता था। जीवन के उपभोग की जो शक्ति दिन दिन क्षीण होती जाती थी, अब वह छींटे पाकर सजीव हो गई थी। सूखा पेड़ हरा हो गया था, उसमें नई नई कोपलें फूटने लगी थी। मोटर नई आ गई थी, कमरे नए फर्नीचर से सजा दिए गए थे, नौकरों की भी संख्या बढ़ गई थी। रेडियो आ पहुंचा था और प्रतिदिन नए नए उपहार आते रहते थे। लाला जी की बूढ़ी जवानी जवानों की जवानी से भी प्रखर हो गई थी। उसी तरह जैसे बिजली का प्रकाश चंद्रमा के प्रकाश से ज़्यादा स्वच्छ और मनोरंजक होता है। लाला जी को उनके मित्र एक रूपांतरण पर बधाइयाँ देते जब वे गर्व के साथ कहते, भाई हम तो हमेशा जवान रहे और हमेशा जवान ही रहेंगे। बुढ़ापा यहाँ आए तो उसके मुंह में कालिख लगाकर गधों पर उल्टा सवार करा के शहर से निकाल दें। जवानी और बुढ़ापे को न जाने क्यों लोग अवस्था के संबंध कर देते हैं। जवानी का उम्र से उतना ही संबंध है जितना धर्म का आचार से, रुपए का ईमानदारी से, रूप का श्रृंगार से। आजकल के जवानों को आप जवान कहते हैं, उनकी 1000 जवानियों को अपने 1 घंटे से भी न बदलूंगा। मालूम होता है कि उनकी जिंदगी में कोई उत्साह ही नहीं, कोई शौक ही नहीं। जीवन क्या है? गले में पड़ा हुआ एक ढोल है। यही शब्द घटा बढ़ाकर वे आशा के हृदय पटल पर अंकित करते रहते थे। उसके बराबर सिनेमा, थिएटर और दरिया की सैर के लिए आग्रह करते रहते, लेकिन आशा को न जाने क्यों इन बातों में जरा भी रुचि न थी। वह जाती तो थी, मगर कुछ टाल टूट करने के बाद एक दिन लाला जी ने आकर कहा, चलो आज बजरे का दरिया की सैर करें। वर्षों के दिन थे, दरिया चढ़ा हुआ था,
मेघमालाएं अंतर्राष्ट्रीय सेनाओं की भलीभांति रंग बिरंगी वर्दियां पहने आकाश में कवायद कर रही थी। सड़क पर लोग मलार और बारहमासा गाते चलते थे। बागों में झूले पड़ गए थे। आशा ने बेदिली से कहा, मेरा जी तो नहीं चाहता। लाला जी ने मृदु प्रेरणा के साथ कहा, तुम्हारा मन कैसा है जो आमोद प्रमोद की ओर आकर्षित नहीं होता? चलो जरा दरिया की सैर देखो। सच कहता हूँ, बजरे पर बड़ी बहार रहेगी। आप जाएं, मुझे और कोई काम करने हैं। काम करने को आदमी है, तुम क्यों काम करोगी? महाराज अच्छे सालान नहीं पकाता। आप खाने बैठेंगे तो यूं ही उठ जाएंगे। आशा अपने अवकाश का बड़ा भाग लाला जी के लिए तरह तरह के भोजन पकाने में ही लगाती थी। उसने किसी से सुन रखा था कि एक विशेष अवस्था में के बाद पुरुष के जीवन का सबसे बड़ा सुख रसना का स्वाद ही रह जाता है। लाला जी की आत्मा खिल उठी। उन्होंने सोचा कि आशा को उनसे कितना प्रेम है कि वह दरिया की सैर को उनकी सेवा के लिए छोड़ रही है। एक लीला थी, मान न मान चलने को तैयार रहती थी, पीछा छुड़ाना पड़ता था। खामखा सिर पर सवार हो जाती थी और जरा मजा किरकिरा कर देती थी। स्नेह भरे उलाने से बोले, तुम्हारा मन भी विचित्र है। अगर एक दिन सालन फीका ही रह गया, ऐसा क्या तूफान आ जाएगा? तुम तो मुझे बिल्कुल निकम्मा बनाए देती हो। अगर तुम न चलोगी तो मैं भी न जाऊंगा। आशा ने जैसे गले से फंदा छुड़ाते हुए कहा, आप भी तो मुझे इधर उधर घुमा घुमा कर मेरा मिजाज बिगाड़ देते हैं। यह आदत पड़ जाएगी तो घर का धंधा कौन करेगा? मुझे घर के धंधों से रत्ती भर की परवाह नहीं, बाल की नोक बराबर भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा मिजाज बिगड़े और तुम गृहस्थी की चक्की से दूर रहो। और तुम मुझे बार बार अपने आप क्यों कहती हो? मैं चाहता हूँ तुम मुझे तुम कहे को तू कहो, गालियां दो, धौल जमाओ। तुम तो मुझे आप कह के देवता के सिंहासन पर बैठा देती हो। मैं अपने घर में देवता नहीं, चंचल बालक बनकर रहना चाहता हूँ। आशा ने मुस्कुराने की चेष्टा करते हुए कहा, भला मैं आपको तुम कहूँगी? तुम बराबर वाले को कहा जाता है कि बड़ों को? मुनीम ने 1 लाख के घाटे की खबर सुनाई होती तो भी शायद लाला जी को इतना दुख नहीं होता जितना आशा के इन कठोर शब्दों से हुआ। उनका सारा उत्साह, सारा उल्लास जैसे ठंडा पड़ गया। सिर पर बाकी रखी हुई फूलदार टोपी, गले में पड़ी हुई जोगियां रंग की चुनी हुई रेशमी चादर, वह तंजमे का बेलदार कुत्ता जिसमें सोने के बटन गले हुए थे, यह सारा ठाट कैसे उन्हें हास्यजनक जान पड़ने लगा था। जैसे वह सारा नशा किसी मंत्र से उतर गया हो। निराश होकर बोले, तो तुम्हें चलना है या नहीं? मेरा जी नहीं चाहता। तो मैं भी न जाऊंगा। मैं आपको कब मना करती हूँ? फिर आप कहा। आशा ने जैसे भीतर से जोर लगा कहा, तुम और उसका मुखमंडल लज्जा से आरक्त हो गया। हाँ, इसी तरह तुम कहा करो। तो तुम नहीं चल रही हो? अगर मैं कहूँ तो तुम्हें चलना पड़ेगा, तब चलूंगी। आपकी आज्ञा मानना मेरा धर्म है। लाला जी आज्ञा न दे सके। आज्ञा और धर्म जैसे शब्द उनके कानों में चुभने से लगे थे। खिसियाकर हुए बाहर चल पड़े। उस वक्त आशा को उन पर दया आ गई। बोली, तो कब तक लौटेंगे? मैं नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, तो मैं भी चलती हूँ। जैसे कोई जिद्दी लड़का रोने के बाद अपनी इच्छित वस्तु पाकर उसे पैरों से ठुकरा देता है, उसी तरह लाला जी ने मुंह बनाकर कहा, तुम्हारा जी नहीं करता तो न चलो। मैं आग्रह नहीं करता। आप नहीं, तुम बुरा मान जाओगे। आशा गई, लेकिन उमंग से नहीं। जिस मामूली वेश में थी उसी तरह चल खड़ी हुई। न जाने न कोई सजीली साड़ी, न जड़ाऊ गहने, न कोई श्रृंगार, जैसे कोई विधवा हो। ऐसी ही बातों पर लाला जी मन में झुंझला उठते थे। ब्याह किया है जीवन का आनंद उठाने के लिए, झिलमिलाते हुए दीपक में तेल डालकर उसे और चटक करने के लिए। अगर दीपक का प्रकाश तेज न हुआ तो तेल डालने से क्या लाभ? न जाने इसका मन क्यों इतना शुक और नीरस है, जैसे कोई ऊसर का पेड़ हो। कितना ही पानी डालो उसमें हरी पत्तियों का दर्शन न होंगे। जड़ाऊ गहनों से भरी पेटरियां खुली हुई हैं। कहाँ कहाँ से मंगवाए, दिल्ली से, कलकत्ते से कैसी कैसी बहुमूल्य साड़ियाँ रखी हुई हैं। एक नहीं, सैकड़ों, पर केवल संदूक में कीड़ों का भोजन बनने के लिए। दलित घर की लड़कियों में यही ऐब होता है, उनकी दृष्टि सदैव संकीर्ण रह गई।
न खा सके, न पहन सके, न दे सके, उन्हें तो खजाना भी मिल जाए तो यही सोचती रहेंगी कि खर्च कैसे करें। दरिया की सैर तो हुई, पर विशेष आनंद न आया। कई महीनों तक आशा की मनोवृत्तियों को जगाने का सफल प्रयत्न करके लाला जी ने समझ लिया कि इसकी पैदाइश ही मुहर्रमी है, लेकिन फिर भी निराश न हुए। ऐसे व्यवहार में एक बड़ी रकम लगाने के बाद वे उसमें अधिक से अधिक लाभ उठाने के वर्णिक प्रवृत्ति को कैसे त्याग देते। विनोद की नई नई योजनाएं पैदा की जाती और ग्रामोफोन अगर बिगड़ गया है, गाता नहीं या साफ आवाज नहीं निकलती तो उसकी मरम्मत करवानी पड़ेगी। उसे उठाकर रख देना तो मूर्खता है। इधर बूढ़ा महाराज एकाएक बीमार होकर घर चला गया और उसकी जगह उसका 17-18 साल का जवान लड़का आ गया था। कुछ अजीब गंवार था, बिल्कुल झंगड़ उज्जड़, कोई बात की समझ न थी। जितने फूल के बनाता उतनी तरह के। हाँ, एक बात समान होती, सब बीच में मोटे होते, किनारे पतले। दाल कभी तो इतनी पतली जैसे चाय, कभी इतनी गाढ़ी जैसे दही। नमक कभी इतना कम कि बिल्कुल फीकी, कभी इतना तेज कि नींबू का शौकीन। आशा मुंह हाथ धोकर चौके में पहुंच जाती और इस डपोर संग को भोजन पकाना सिखाती। एक दिन उसने कहा, तुम कितने नालायक आदमी हो जुगल। आखिर इतनी उम्र तक तुम घास खोदते रहे या भांड झोंकते रहे कि फुलके तक नहीं बना सकते। जुगल आंखों में आंसू भर कर कहने लगा, बहू जी, अभी मेरी उम्र ही क्या है, छत्रवाही तो पूरा हुआ है। आशा को उसकी बात पर हंसी आ गई। उसने कहा, तो रोटियां पकाना क्या 10-5 साल में आता है? आप 1 महीना सिखा दें बहू जी, फिर देखिए मैं आपको कैसे फुलके खिलाता हूँ। जी खुश हो जाए। जिस दिन मुझे फुलके बनाने आ जाएंगे मैं आपसे कोई इनाम लूँगा। सालन तो अब मैं कुछ कुछ बनाने लगा हूँ। क्यों? आशा ने हौसले बढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा, सालन नहीं, वो बनाना आता है। अभी कल ही नमक इतना तेज था कि खाया न जाए। मसाले में कचांधा आ रही थी। मैं जब सालन बना रहा था तब आप यहाँ कब थी? अच्छा, तो जब मैं यहाँ बैठी रहूँ तब तुम्हारा सालन बढ़िया पकेगा। आप बैठी रहती हैं तब मेरी अक्ल ठिकाने रहती है। आशा को जुगल की इन भोली बातों पर खूब हंसी आ रही थी। हंसी को रोकना चाहती थी, पर वह इस तरह निकली पड़ती जैसे एक भरी बोतल उड़ेल ली गई हो। और मैं नहीं रहती तब तो आपके कमरे के द्वार पर जा बैठता हूँ, वहाँ बैठकर अपनी तकदीर को रोता हूँ। आशा ने हंसी रोककर पूछा, क्यों रोते क्यों हो? यह न पूछिए बहू जी, आप इन बातों को नहीं समझेंगी। आशा ने उसके मुंह की ओर प्रश्न की आंखों से देखा। उसका आशय कुछ तो समझ गई, पर न समझने का बहाना किया। तुम्हारे दादा आ जाएंगे तब तुम चले जाओगे। और क्या करूँगा बहू जी? यहाँ कोई काम दिलवा दीजिएगा तो पड़ा रहूँगा। मुझे मोटर चलाना सिखा दीजिए, आपको खूब सैर करवाऊँगा। नहीं नहीं बहू जी, आप हट जाइए, मैं पतीली उतार लूँगा। ऐसी अच्छी साड़ी, आपके कहीं कोई दाग पड़ गया तो क्या हो? आशा पतीली उतार रही थी। जुगल ने उसके हाथ से संडासी ले ली। दूर रहो, फुअड़ तो तुम हो ही, कहीं पतीली पांव पर गिरा ली तो महीने झींकोगे। जुगल के मुंह पर उदासी छा गई। आशा ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों, मुंह क्यों लटक गया सरकार का? जुगल रुआंसा होकर बोला, आप मुझे डांट देती हैं बहू जी, तब मेरा दिल टूट जाता है। सरकार कितना ही गुड़के, मुझे बिल्कुल ही दुख नहीं होता। आपकी नज़र कहीं देखकर मेरा खून सर्द हो जाता है। आशा ने दिलासा दिया, मैंने तुम्हें डांटा तो नहीं, केवल यही तो कहा कि कहीं पतीली तुम्हारे पाँव पर गिर पड़ी तो क्या हो? हाथ ही तो आपका भी है, कहीं आपके ही हाथ से छूट पड़े तो? लाला डंगामल ने रसोई घर के द्वार पर आकर कहा, आशा जरा यहाँ आना, देखो तुम्हारे लिए कितने सुंदर गमले लाया हूँ, तुम्हारे कमरे के सामने रखे जाएंगे। तुम यहाँ धुएं धुक्कड़ में क्यों हलाहल करती हो? इस लड़के से कह दो कि जल्दी महाराज को बुलाए, नहीं तो मैं कोई और दूसरा आदमी रख लूँगा। महाराजों की कमी नहीं है, आखिर कब तक कोई रियायत करे? गधों को ज़रा भी तमीज़ नहीं आई। सुनता है जुगल, लिख दे आज अपने बाप को। चूल्हे पर तवा रखा हुआ था। आशा रोटियां बेलने में लगी थी। जुगल तवे के लिए रोटियों का इंतजार कर रहा था। ऐसी हालत में भला आशा कैसे गमले देखने जाती? उसने कहा, जुगल रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बेल डालेगा। लाला जी ने कुछ चिढ़कर कहा,
अगर रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बेलेगा तो निकाल दिया जाएगा। आशा अनसुनी करके बोली, 10-5 दिन में सीख जाएगा, निकालने की क्या ज़रूरत है। तुम आकर बतला दो गमले कहाँ रखे जाएं। कहती तो हूँ रोटियां बेल कर आती हूँ। नहीं, मैं कहता हूँ तुम रोटियां मत बेलो। आप तो खामखा जिद करते हैं। लालाजी सन्नाटे में आ गए। आशा ने कभी इतनी रुखाई से उन्हें जवाब न दिया था, और यह केवल रुखाई न थी, इसमें कटुता भी थी। लज्जित होकर चले गए। उन्हें ऐसा क्रोध आ रहा था कि इन गमलों को तोड़कर फेंक दें और सारे पौधे चूल्हे में डाल दें। जुगल ने सहमे स्वर में कहा, आप चली जाएं बहू जी, सरकार बिगड़ जाएंगे। बको मत, जल्दी जल्दी फूल के भी सेको, नहीं तो निकाल दिए जाओगे। और आज मुझसे रुपए लेकर अपने लिए कपड़े बनवा लो। भिखमंगों की सी सूरत बनाए घूमते रहते हो। और बाल क्यों इतने बड़े रखे हैं, तुम्हें नाई भी नहीं जुड़ता। जुगल ने दूर की बात सोची, बोला, कपड़े बनवा लूं तो दादा को हिसाब क्या दूंगा। अरे पागल, मैं हिसाब में से नहीं कहने देती, मुझसे ले जाना। जुगल काहिलपन में हंसी हंसा। आप बनवाएंगी तो अच्छे कपड़े लूँगा, खद्दर के मलमल का कुर्ता, खद्दर की धोती, रेशमी चादर, अच्छा सा चप्पल। आशा ने मीठी मुस्कान से कहा, और अगर अपने दाम से बनवाने पड़े तब कपड़े ही क्यों बनवाऊंगा। बड़े चालाक हो तुम। जुगल ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। आदमी अपने घर में सूखी रोटियां खाकर सोता रहता है, लेकिन दावत में तो अच्छे अच्छे पकवान ही खाता है। वहाँ भी यदि सूखी रोटियां ही खाया तो वह दावत में जाए ही नहीं। यह सब मैं नहीं जानती। एक गाढ़े का कुर्ता बनवा लो और एक टोपी ले लो। हजामत के लिए 2 आने पैसे ऊपर से ले लो। जुगल ने मान करके कहा, रहने दीजिए, मैं नहीं लेता। अच्छे कपड़े पहनकर निकलूंगा तब तो आपकी याद आवेगी। सड़ियल कपड़े पहने तो और जी जलेगा। तुम स्वार्थी हो, मुफ्त के कपड़े लोगे और साथ ही बढ़िया भी। जब यहाँ से जाने लगूं तब आप मुझे अपना एक चित्र दीजिएगा। मेरा चित्र लेकर क्या करोगे। अपनी कोठरी में लगाऊंगा और नित्य देखता रखूंगा। बस वही साड़ी पहनकर खिंचवाना जो कल पहनी थी, और वही मोतियों की माला भी। मुझे नंगी नंगी सूरत अच्छी नहीं लगती। आपके पास तो बहुत गहने होंगे, आप पहनती क्यों नहीं। तो तुम्हें गहने अच्छे लगते हैं। बहुत। लालाजी ने फिर आकर जलते हुए मन से कहा, अभी एक रोटी नहीं पकी जुगल। अगर कल से तूने अपने आप पर अच्छी रोटियां न पकाई तो मैं तुझे निकाल दूंगा। आशा ने तुरंत हाथ मुंह धोया और बड़े प्रसन्न मन से लालाजी के साथ गमले देखने चली। इस समय उसकी छवि में प्रफुल्लता की रौनक थी, बातों में भी जैसे शक्कर घुली हुई थी। लालाजी का सारा खिसियापन मिट गया। उसने गमलों को मुग्धा आंखों से देखा, उससे कहा, मैं इनमें से कोई गमला न जाने दूंगी, सब मेरे कमरे के सामने रखवाना। सब कितने सुंदर पौधे हैं, वाह। इनमें हिंदी नाम भी मुझे बतला देना। लालाजी ने छेड़ा, सब गमले क्या करोगी, 10-5 पसंद कर लो, शेष में बाहर रखवा दूंगा। जी नहीं, मैं एक भी नहीं छोड़ूंगी, सब यहीं रखे जाएंगे। बड़े लालचिन हो तुम। लालचिन ही सही, मैं आपको एक भी न दूंगी। 2-4 तो दे दो, इतनी मेहनत से लाया हूँ। जी नहीं, इसमें से एक भी न मिलेगा। दूसरे दिन आशा ने अपने को आभूषण से खूब सजाया और फिरोजी साड़ी पहनकर निकली। तब लालाजी की आंखों में ज्योति आ गई। समझे, अवश्य ही अब उनसे प्रेम का जादू कुछ कुछ चल रहा है। नहीं तो उसके बार बार के आग्रह करने पर भी, बार बार याचना करने पर भी उसने कोई आभूषण न पहना था। कभी कभी मोतियों का हार गले में डाल लेती थी, पर भी ऊपरी मन से। आज वह आभूषणों से अलंकृत होकर फूली नहीं समाती, इतराई जाती है। मानो कहती हो, देखो मैं कितनी सुंदर हूँ। पहले जो बंद कली थी वह आज खिल गई थी। लालाजी पर गढ़ो नशा चढ़ा हुआ था। वे चाहते थे कि अपने मित्रों और बंधु वर्ग आकर इस सोने की रानी के दर्शन करके अपनी आंखें ठंडी करें, देखें कि कहीं वह कितनी सुखी, संतुष्ट और प्रसन्न है। जिन विद्रोहियों ने विवाह के समय तरह तरह की शंकाएं की थी, वे आंखें खोल कर देखें कि डंगामल की इतना सुखी है। विश्वास, अनुराग और अनुभव ने चमत्कार किया है। उन्होंने प्रस्ताव किया, चलो कहीं घूम आए, बड़े मज़ेदार हवा चल रही है। आशा इस वक्त कैसे जा सकती थी, अभी तो उसे रसोई में जाना था। वहाँ से कहीं बाहर 1 बजे फुर्सत मिलेगी। फिर घर में दूसरे धंधे सिर पर पैर सवार हो जाएंगे। सैर सपाटे में के पीछे क्या घर चौपट कर दें। सेठ जी ने उसके हाथ पकड़ लिया और कहा,
नहीं, आज मैं तुम्हें रसोई में न जाने दूंगा। महाराज के किए कुछ न होगा तो आज उसकी शामत भी आ जाएगी। आशा ने मुख पर से प्रफुल्लता जाती रही, मन भी उदास हो गया। एक सोफा पर लेटकर बोली, आज न जाने क्यों कलेजे में मीठा मीठा दर्द हो रहा है। ऐसा दर्द कभी नहीं होता था। सेठ जी घबरा उठे। यह दर्द कब से हो रहा है? हो तो रहा है रात से ही, लेकिन अभी कुछ कम हो गया था, फिर होने लगा है। रह रहकर जैसे चुभन हो जाती है। सेठ जी एक बात सोचकर दिल ही दिल में फूले उठे। अब वे गोलियां रंग ला रही है। राजवैद्य जी ने कहा था कि जरा सोच समझकर इनका सेवन कीजिएगा। क्यों न हो, खानदानी वैद्य हैं। इनके बाप बनारस के महाराज के चिकित्सक थे, पुराने और परीक्षित नुस्खे हैं इनके पास। उन्होंने कहा, तो रात को ही यह दर्द हो रहा है? तुमने मुझसे कहा नहीं नहीं तो वैद्य जी से दवा मंगवा था। मैं समझा था कि अच्छा हो जाएगा, मगर अब बढ़ रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है, जरा देखूं, कुछ सूजन तो नहीं है? सेठ जी ने आशा के आंचल की तरफ हाथ बढ़ाया। आशा ने शर्माकर सिर झुका लिया। उसने कहा, यह तुम्हारी शरारत मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं अपनी जान से मरती हूँ और तुम्हें हंसी सूझती है। जाकर कोई दवा ला दो। सेठ जी अपने पुंसत्व का यह डिप्लोमा पाकर उसे कहीं ज़्यादा प्रसन्न हुए जितना राय बहादुरी पाकर होते। इस विजय का डंका पीटे बिना उन्हें कैसे चैन आ सकता था। जो लोग उन्हें विवाह के विषय में द्वेषमय टिप्पणियां कर रहे थे, उन्हें नीचा दिखाने का कितना अच्छा अवसर हाथ लग गया, और इतनी जल्दी। पहले पंडित भोलानाथ के पास गए और भाग्य ठोंक कर बोले, भाई मैं तो बड़ी विपत्तियों में फंस गया। कल से उनके कलेजे में दर्द हो रहा है। खुद बुद्धि काम नहीं करती, कहती है ऐसा दर्द पहले कभी नहीं हुआ था। भोलानाथ ने कुछ बहुत हमदर्दी न दिखाई। सेठ जी यहाँ तो उठकर अपने दूसरे मित्र लाला फागनमल के पास पहुंचे और उनसे भी लगभग इन्हीं शब्दों का में यह शोक संवाद कहा। फागमल बड़ा शोहदा हुआ, मुस्कुराकर बोला, मुझे तो आपकी शरारत मालूम होती है। सेठ जी की बाछें हिल गई। उन्होंने कहा, मैं अपना दुख सुना रहा हूँ और तुम्हें दिल लगी सूझती है। जरा भी आदमियत तुम में नहीं है। मैं दिल लगी नहीं कर रहा हूँ, इसमें दिल लगी की बात क्या है? वे है ही कामसिन कोमलांगी, आप ठहरे पुराने लठैर दंगल के पहलवान। बस अब यह बात न निकले तो मुझे मुड़वा लो। सेठ की आंखें जगमगा उठी, मन में यौवन की भावना प्रबल हो उठी और उसके साथ ही मुख पर यौवन भी झलक आया था। छाती जैसे कुछ फैल गई। चलते समय उनके पग कुछ अधिक मजबूती से जमीन पर पड़ने लगे और सिर की टोपी भी न जाने कैसे बांकी हो गई। आकृति से बांकपन की शान बरसने लगी। जुगल ने आशा को सिर से पांव तक जगमगाते हुए देखकर कहा, बस बहू जी आप इसी तरह पहने ओढ़ा करिए। आज मैं आपको चूल्हे के पास न जाने दूंगा। आशा ने नयन बाण चलाकर कहा, क्यों, आज क्या नया हुक्म? क्यों? पहले तो तुम कभी नहीं मना किया करते थे, आज की बात दूसरी है। जरा सुनो क्या बात है। मैं डरता हूँ आप कहीं नाराज न हो जाएं। नहीं नहीं, कहो, मैं नाराज न होंगी। आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। लाला डंगामिल ने असंख्य बार आशा के रूप और यौवन की प्रशंसा की थी, मगर उनकी प्रशंसा में उसे बनावट की गंध आती थी। वह शब्द उनके मुख से निकलकर कुछ ऐसे लगते जैसे कोई पशु दौड़ने की चेष्टा कर रहा हो। जुगल के इन सीधे शब्दों में एक उन्माद था, नशा था, एक चोट थी। आशा की सारी देह प्रकल्पित हो गई। तुम मुझे नजर लगा दोगे जुगल? इस तरह क्यों घूरते हो? जब यहाँ से चला जाऊंगा तब आपकी बहुत याद आएगी। रसोई पकाकर तुम सारे दिन क्या किया करते हो? दिखाई नहीं देते? सरकार कहते रहते हैं इसलिए नहीं आता। फिर अब तो मुझे जवाब मिल रहा है, देखिए भगवान कहाँ ले जाए। आशा की मुख मुद्रा कठोर हो गई। उसने कहा, कौन तुम्हें जवाब देता है? सरकार ही तो कहते हैं तुझे निकाल दूंगा। अपना काम किया जाओ, कोई नहीं निकालेगा। अब तो तुम फुलके भी अच्छे बनाने लगे। सरकार है बड़े गुस्सेवर, 2-4 दिन से उनका मिजाज ठीक किए देती हूँ। आपके साथ चलते हैं तो आपके बाप से लगते हैं। तुम बड़े मुंहफट हो, खबरदार, जबान संभाल कर बात किया करो। किंतु
अप्रसन्नता का यह छीना आवरण उनके मनोरहस्य को न छिपा सका। वह प्रकाश की भांति जिसके अंदर से निकला पड़ता था। जुगल ने फिर उसी निर्भरता से कहा, मेरा मुंह कोई बंद कर ले। यहाँ यूं ही सभी कहते रहते हैं। मेरा ब्याह कोई 50 साल की बुढ़िया से कर दे तो मैं घर छोड़कर भाग जाऊं, या तो खुद जहर खा लूं या उसे जहर देकर मार डालूं। फांसी ही तो होगी। आशा उस कृत्रिम क्रोध को कायम न रख सकी। जुगल ने उसकी हृदय वीणा के तारों पर मिजराब की ऐसी चोट मार दी थी कि उसके बहुत जख्म करने पर भी मन की व्यथा बाहर निकल आई थी। उसने कहा, भाग्य भी तो कोई वस्तु है। ऐसा भाग्य जाए बाहर में। तुम्हारा ब्याह किसी बुढ़िया से ही करूंगी, देख लेना। तो मैं भी जहर खा लूंगा, देख लीजिएगा। क्यों? बुढ़िया तुम्हें जवान स्त्री से ज़्यादा प्यार करेगी, ज़्यादा सेवा करेगी, तुम्हें सीधे रास्ते पर रखेगी। यह सब माँ का काम है। बीवी जिस काम के लिए है उसी काम के लिए है। आखिर बीवी किस काम के लिए है? मोटर की आवाज़ आई। न जाने कैसे आशा के सिर से आंचल खिसककर कंधों पर आ गया। उसने जल्दी से आंचल खींचकर सिर पर कर लिया और कहती हुई अपने कमरे की ओर लपक गई कि लाला भोजन करके चले जाएं, तब आना। तो यह थी आज की कहानी, नया विवाह। आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही और कहानियों के लिए सुनते रहिए किताबें और मैं।